बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर जो स्लाटर हाउस के रेट्स हैं मुल्तान या लुडन मंडी में, जो काटू माल और कुर्बानी के माल के तोल के रेट्स हैं कांटे पर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के किराया जात और फिर कुछ मंडी के मसाइल। इन तमाम चीज़ों को हम अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भाई नए इस फील्ड में आते हैं वो परेशानी से बच सकें। लेकिन इससे पहले हम आपको काशान भाई के मुख्तसरन कुछ तासरात सुनवाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम कराची से आए हैं, मेरा नाम काशान है, ये सादी भाई है। हम कराची से आए हैं कुर्बानी का माल लेने। इर्तज़ा भाई से रब्ता करके इर्तज़ा लगा के सामने यहाँ पे अच्छा एंटरटेन किया, 4 जानवर दिलवाए, घूम फिर के अच्छे रेटों में माल मिला हमें, सौदे अच्छे मिले। और आप तो जब भी कभी कोई माल की ख़रीदारी करनी है लाजिम इर्तज़ा भाई से रब्ता करें, ग्लोबल विलेज फार्मिंग वाले। और हमें बड़ी खुशी हुई यार, बड़ा हमारा अच्छा ट्रिप रहा। जी काशान भाई, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तो मंडियों में माल शार्ट है। इस हफ्ते मुल्तान मंडी में कोई 55% के करीब माल आया हुआ था और एतवार वाले दिन तकरीबन 25%। कुर्बानी के माल का ख़रीदार मार्केट में ज़्यादा इन हो चुका है, मगर काटू माल के ख़रीदार कम हैं और उसी हिसाब से माल शार्ट है। माल शार्ट होने की वजह से रेट्स काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि स्लाटर हाउसेस या जो ब्रोकर हजरात या जो एक्सपोर्टर्स माल ख़रीदते हैं वो बिल्कुल रेट नहीं दे रहे। इस हफ्ते इतवार के रेट्स आपके गोश गुजार कर देता हूँ। 150 से 200 किलोग्राम वाले जो ज़िंदा वज़न के देसी करास बछड़े हैं उनका रेट 260 से बढ़कर 280 पर जा चुका है। 260 में पानी वाला माल मिल रहा है, 280 में खुश्क माल। और 200 से 250 किलोग्राम वाले जो ज़िंदा देसी क्रास बछड़े हैं उनका रेट 300 रुपये फ़ी किलो को टच कर गया है। इसी तरह 250 से 300 किलोग्राम वाले जो बछड़े डायरेक्ट स्लाटर हाउस को सेल किए जाते हैं उनका रेट 310 से 318 रुपये फ़ी किलो को टच कर गया है। मंडी से माल महंगा ख़रीदा जा रहा है, जबकि आगे स्लाटर हाउसेस जो हैं उनके भी रेट्स आपको आगे चल के बताता हूँ, वो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से फार्मर बददिल हो रहे हैं और ख़रीदारी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही है। दोस्तों, अगर कुर्बानी वाले बछड़ों की बात करें तो 250 से 300 किलोग्राम ज़िंदा वज़न के जो बछड़े हैं, यानी जिनका तकरीबन 3 मन मीट वेट होता है, अगर आप साहिवाल में अच्छी क्वालिटी में लेना चाहते हैं तो 340 से 350 रुपये किलो इनका रेट बढ़ गया है। याद रहे, यही रेट आज से कोई 15-20 दिन पहले 320 रुपये तक था, जिसमें 20 से 30 रुपये का जंप आ गया है। इसी तरह 250 से 400 किलो ज़िंदा वज़न के जो चोलस्तानी नॉर्मल स्टाइल के चीने प्रिंट के बछड़े हैं या नॉर्मल अबलक स्टाइल के बछड़े हैं, इनका रेट 370 से 380 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है, जबकि ये पहले 350-360 में मिल जाते थे। 20 रुपये का जंप इनके भी अंदर आ गया है। इसी तरह धनी के जो बछड़े हैं वो 360 से 380 रुपये फ़ी किलो ज़िंदा, जो कि हमारे कश्मीर साइड के रावलपिंडी एबटाबाद के दोस्तों की पसंद है, वो भी तोलकर मुल्तान मंडी से लुडन मंडी से तकरीबन इन रेट्स पर ख़रीदारी हुई। इस तरह अगर आप ज़रा भारी बछड़ा ख़रीदना चाहते हैं, मसलन साहिवाल का आप बछड़ा 2 लाख से 3 लाख की रेंज वाला ख़रीदना चाहते हैं, जिसका मीट वेट 6.5 से 7.5 मन के दरमियान होता है, दोस्तों ये बछड़ा अगर आप तोल कर ख़रीदेंगे तो 440 से 450 रुपये किलो से कम पर यह नहीं मिल रहा। याद रहे, ये वही रेट है जो पिछले साल कुर्बानी पर था। पिछले साल कुर्बानी पर 450 रुपये किलो तोल कर इस वज़न का बछड़ा मिल रहा था, लेकिन अभी कुर्बानी हनूज़ दिल्ली दूरस्त, लेकिन ये रेट्स तकरीबन इस रेंज पे पहुंच चुके हैं। कट्टे की बात करें तो 260 से 270 रुपये फ़ी किलो के दरमियान कट्टा तोल कर बआसानी दस्तयाब है। और अगर बछड़ियों की बात कर ली जाए तो 270 से 280 रुपये फ़ी किलो तोल कर आपको स्लाटर हाउस वाली बछड़ी भी मिल जाती है और नॉर्मल बछड़ी जो चोलस्तानी या साहिवाल है वो आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लाटर हाउस के रेट्स की। अगर मैं लाहौर से स्टार्ट करूं तो 640 रुपये फ़ी किलो
जनाब ये रेट दिया जा रहा है। इसमें 4500 रुपये सलाहत के दिए जा रहे हैं, 450 रुपये के करीब कटिंग फ़ीस भी वसूल की जाती है, किराया बिल्कुल भी नहीं दे रहे। हाँ, लाहौर में 1-2 स्लाटर हाउस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जो 660 से 665 रुपये भी रेट ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास रश ज़्यादा है, वो कॉल अटेंड नहीं करते, टाइम भी नहीं दे रहे, और फार्मर बहुत परेशान है कि 3-3 महीने मेहनत करके जानवरों को रेडी किया है और अब आगे ख़रीदार नहीं है। और जो एक्सपोर्टर हैं या जो मंडी या जो दूसरे ब्रोकर हजरात हैं, वो बहुत कम रेट लगा रहे हैं और 7-7 घंटे की फास्टिंग मांग रहे हैं। तो स्लाटर हाउसेस को इस मामले में कुछ सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ लोग पहले भी पिछले साल कुर्बानी वाला माल रख के बड़े परेशान हुए हैं, और अगर गोश्त वाले बछड़ों के अंदर भी यही हाल होगा तो लोग पीछे हट जाएंगे। और हम देख रहे हैं दोस्त पीछे हट रहे हैं। जिस तरह कल भी आपने एक इंटरव्यू सुना, एक भाई कराची से तशरीफ़ लाए हुए थे, लेकिन वो जो जहन बना कर आए थे उन रेट्स पर माल नहीं मिला। तो रेट्स दोस्तों अप हो रहे हैं। ये आप मत सोचें कि पिछले साल कुर्बानी पर अगर छक्के चौके लग गए हैं तो इस साल भी लगेंगे। मेरा नहीं ख्याल, इस साल सैलाब ने काफ़ी तबाही की है। बहुत से लोग जो पिछले साल जानवर पाल रहे थे, इस साल जानवर पालने का नाम निशान नहीं है। इसलिए काटू माल का भी मंडी में शार्टेज है, और कुर्बानी पर भी माल की शार्टेज ही मुतवक्को है। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ किराया जात की, तो दोस्तों मुल्तान से कराची 18 फुट की जो गाड़ी जा रही है वो तकरीबन 45 से 44 हज़ार उसका किराया है, और 5-1 हज़ार उसका मंडी ख़र्चा अलग होता है। यानी मंडी खर्चे से मुराद है, जब मंडी में आप लेकर आते हैं गाड़ी तो उसकी पार्किंग की फ़ीस होती है, उसके अलावा जो उसमें पराली डाली जाती है उसकी फ़ीस होती है, वो धक्का जहाँ पे खड़ा करके जानवर को लोड किया जाता है उसकी फ़ीस होती है। इसको मंडी खर्चा कहते हैं। अगर आपने भी किसी किस्म की ख़रीदारी करनी है तो ग्लोबल विलेज फार्मिंग, कैटल फार्म एंड कंडा के जनाब आपको एड्स वक्फे से नज़र आ रहे हैं। हमारे फ़ोन नंबर भी आपके सामने हैं। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से ख़रीदारी करवाना चाहते हैं जिसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो और आप अपने घर जैसा फ़ील करें, तो जनाब आप हमारी खिदमत हासिल करें भरोसे के साथ, क्योंकि हमारा एक मिशन है कि मंडी में एक ऐसा माहौल मिल जाए जहां ख़रीदार को कम से कम ये यकीन हो कि भाई ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि मंडी में जब आप इंटर होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ ग्रोह हैं जो घेर लेते हैं। कोई कहता है जूस का डब्बा ले दें, हम ख़रीदारी करवा देंगे। कोई गोल्ड लीफ की डब्बी पे ख़रीदारी करवा के दे रहा है। कोई 100 रुपया फ़ीस लेकर ख़रीदारी करवा के दे रहा है। ये सारे रॉन्ग नंबर हैं। आपकी मर्ज़ी है आप जहाँ जाएँ। मेरा मकसद है इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देना। लेकिन वो प्रॉब्लम ये बनती है कि वो जो ज़ाहिर बात है, आप कुछ 100 रुपया लेकर 10 जानवर आपको लेकर 1000 रुपया कमा कर तो नहीं जाएगा, क्योंकि मंडी लगनी है हफ्ते बाद। उसने 1000 रुपये में अपना घर नहीं चलाना पूरे हफ्ते में, वो दूसरी साइड से वसूल करेगा। और दूसरी साइड से जब वसूल करेगा तो वो 1000 रुपया वसूल नहीं करेगा, वो फ़ी जानवर 2 से लेकर 8000 रुपये तक वसूल करेगा। और आप खुश होंगे जी हमने 100 रुपया इसको दिया है और हमने ख़रीदारी कर ली है, देखें हम कितने सियाने निकले। लेकिन जनाब वो सियाने नहीं, वो आप अपना नुकसान करके जाएंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। इसके अलावा अक्सर दोस्त जो नए होते हैं वो ख़रीदारी के लिए अपने इलाके के किसी व्यापारी को साथ लेकर आते हैं। व्यापारी लाहौर का हो, वो कराची चला जाए, उसने अपनी कोड वोड खुफिया लैंग्वेज में उस इलाके के व्यापारी के साथ, बंदे के साथ डीलिंग कर लेनी होती है। आपको वो नुकसान देकर ही जाएगा। ये 100% है। हमारे पास इन बातों के बेतहाशा सबूत होते हैं और हम दोस्तों को दिखाते भी रहते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ज़ाहिर बात है नए होते हैं, वो कहते हैं यार मंडी में जा रहे हैं पता नहीं क्या होगा। तो ये बंदा तजर्बेकार है। वो तजर्बेकार बंदा बिल्कुल अपनी तजर्बेकारी दिखाता है लेकिन नुकसान आपको करता है। हमने तो ये भी देखा है कि 2 पार्टनर हैं तो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को नुकसान पहुँचा दिया। इसलिए आपके जहन में ये बातें मैं कान में डाल रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों से अवेयर रहें। मुल्तान से लाहौर तक का जो किराया है दोस्तों वो 32 से 36 हज़ार रुपये, गुजरांवाला का 40 से 42, सियालकोट का 42,000 तकरीबन, रावलपिंडी का 22 फुटी गाड़ी जो है वो 40,000 में जा रही है। इसी तरह लुडन मंडी से भी 2-3 हज़ार प्लस माइनस करके यही किराए लगते हैं। ये जनाब हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर काटू माल किसी भाई ने ख़रीदना है तो वो भी फ़ौरन रब्ता करें। 250 से 300 किलोग्राम ज़िंदा वज़न के बछड़े काफ़ी मिकदार में हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो सेल करना चाहते हैं।
4 घंटे फास्टिंग के साथ, लेकिन ज़हरी बात है जो लोग ख़रीदार हैं वो कहते हैं 6 घंटे फास्टिंग दी जाए। तो हम तो भाई बेचने वाले की फेवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फार्मर ने बड़ी मेहनत की होती है और ख़रीदार आकर एक ही झटके में वो ले जाता है, 1-2 दिन की मेहनत करता है और अपने पैसे कमा लेता है। कुछ ना कुछ फार्मर का भी सोचना चाहिए। उस बेचारे ने भी सर्दी गर्मी एक की होती है और 24 घंटे ड्यूटी दी होती है। तो जनाब ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, मैंने कोशिश की है आपको ढेर सारी बातें जो हैं वो एक ही वीडियो में आपके गोश गुजार कर दूं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप रब्ता कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप कहते हैं आपकी वीडियो देखी थी अब मिल नहीं रही। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।